राम राम, जय हिंद। एसएससी, देखो एसएससी हम यहाँ पे ये कहेंगे कि कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है या फिर कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि तुमसे क्लियर ना हो पाए। मेरी बात से कुछ लोग सहमत करोगे, कुछ लोग नहीं करोगे, और हमेशा से मेरा जवाब यही है कि हमें फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम बात करेंगे जो सबसे फेवरेट पोस्ट होती है सीजीएल की, उसके बारे में लोगों की सबसे ज़्यादा फेवरेट ये सीट है लोगों के नज़रिए से कि इस सीट पे अगर सिलेक्शन सीजीएल की पोस्ट पे सिलेक्शन मिल गया तो वैकेंसीज अच्छी हैं, ग्रेड पे अच्छा है, और जहाँ पे जो जॉब एलोकेशन होता है वो अच्छा है, मतलब सारी चीज़ें अपने हिसाब से ठीक हैं। देखो एसएससी जब तोप नहीं है, जब हम इसकी बात करते हैं तो उसके पीछे रीज़न क्या क्या है वो हम बताते हैं। देखो एसएससी तोप नहीं है, इसको तोप बनाया है सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने, सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों ने। क्यों? अगर वो डराएंगे नहीं, अगर वो किसी तरीके से तुम्हें चीज़ें बताएंगे नहीं तो तुम एडमिशन नहीं लोगे किसी कोचिंग में। देखो तुम्हें किसी टीचर से कुछ सीखना है, वो दूसरा पहलू होता है। किसी को कोई अगर तुम्हारे पास इस तरीके से पहुंच रहा है कि वो तुम्हें डरा के तुम्हें अपने पास ला रहा है, ये चीज़ सरासर गलत है, जो कि आजकल हर एक प्लेटफॉर्म ये कर रहा है, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट यही कर रहा है। ठीक है, तो अब तुम लोगों को हम बताते हैं सिंपल सा फंडा होता क्या है। देखो अगर हम तुम्हें अपनी बात बता रहे हैं, हम लिख के दे सकते हैं कि जिस समय हम एसएससी का अगर हम तैयारी करते हैं, अभी मेरी उम्र 26 साल है, अगले साल 22 जनवरी को 27 हो जाएंगे। हम अगर चाहें तो अभी से लेके जो भी सीजीएल का एग्जाम आएगा हम 100% एक जॉब लेके दिखाएंगे, तुम लोग को हाथ में ज्वाइनिंग लेटर दे देंगे अगर हम चाहे तो। लेकिन क्या है ना कि मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है गवर्नमेंट जॉब की तरफ। ठीक है, तो इसलिए हम तुम्हें सिर्फ बता रहे हैं, हम कोई ओवर कॉन्फिडेंट नहीं है, लेकिन हमने जो चीज़ें समझी उस चीज़ को समझ के हमसे बता रहे हैं। जो एसएससी है, तुम कभी भी इसका पैटर्न समझने की कोशिश करो, कोई भी तुम एग्जाम इसका दो, तुम एसएससी का कोई भी एग्जाम दो, जो भी तुम तैयारी करना चाह रहे हो, सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो, तुम सबसे पहले इसके प्रीवियस ईयर से इसका जरा पैटर्न समझने की कोशिश करो। हम ये नहीं कह रहे कि तुम्हें सब कुछ आता ही होगा, ये चीज़ें तुम्हारी सही होंगी, नहीं। तुम एक बार प्रीवियस ईयर दे के देखो, मतलब पढ़ के देखो, तुम्हें बहुत सारी चीज़ें, अगर तुम बिल्कुल ही कमज़ोर हो तो हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर तुम थोड़ा बहुत भी पढ़ने में ठीक हो तो ये चीज़ पाओगे यार कि तुम्हें ऐसा लगेगा कि यार ये चीज़ें हमसे हो सकती हैं, ये चीज़ें हमसे हो सकती है, कुछ चीज़ें इसमें हम कर सकते हैं आसानी से, इतना भी टफ नहीं है ये, तुम्हें लगेगा खुद में, हम नहीं बोल रहे, ये तुम्हें खुद लगेगा कि ये चीज़ें तो हम कर सकते थे। तो जब तुम एसएससी को इस तरीके से देखते हो कि ये चीज़ें हम कर सकते थे, फिर तुम क्या करते हो, फिर तुम क्लिक करते हो यूट्यूब पे, फिर तुम क्या करते हो यूट्यूब पे, और तुम देखने चले जाते हो यार स्ट्रैटेजी, और यहीं पर तुम फंस जाते हो। जब तुम स्ट्रेटेजी देखते हो यहीं पे तुम फंस जाते हो। क्यों? वो स्ट्रेटेजी नहीं हो रही है, उसके बैकएंड में बिजनेस हो रहा है, वो स्ट्रेटेजी नहीं बता रहा है, वो बैकएंड में बिजनेस हो रहा है। यहाँ तक कि जो टॉपर्स तुम लोग देखते होगे वो बाद में कभी तुम्हें किसी ऑनलाइन मॉक टेस्ट के बारे में बताने लगेंगे, कभी कोचिंग का क्लास बताने लगेंगे, बहुत सारी बुक्स बताने लगेंगे कि ये प्रकाशन वो प्रकाशन, जो भी पेड होता है वो। तो इससे क्या होता है, तुम्हारे मन में कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो हम इसमें सबसे पहली चीज़ तुम्हें ये समझाएंगे, तुम भी यार 21 साल के ऊपर हो, 18 साल के ऊपर हो, इतनी मैच्योरिटी अब आ चुकी होगी, आज के टाइम पे जल्दी मैच्योरिटी आ जाती है कि तुम्हें ये पता होगा कि तुम्हें क्या करना है। तो सबसे पहला तुम ये देखो कि तुम्हें किस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा दिक्कत है, तुम्हारी वीकनेस कौन सा सब्जेक्ट है, तो उस सब्जेक्ट की तुम कोई भी अच्छे टीचर से क्लासेस ज्वाइन कर लो, क्योंकि एक टॉप का टीचर भी तुम्हारा सिलेक्शन नहीं करा सकता जब तक तुम ना चाहो। ठीक है, दूसरी चीज़, तुम बेसिक बुक्स उठा लाओ, जो भी तुम्हें मार्केट में लगे बुक्स की तुमने नाम भी नहीं सुना है, लेकिन तुम्हें लग रहा है तुम्हें समझ में आ रही चीज़ें, तुम बेसिक बुक्स उठा के लाओ, दैट्स इट। क्लासेस तुमने ले ली, जो भी टीचर तुम्हें पसंद है, तुमने बेसिक बुक्स उठा ली, रिवीजन, मॉक टेस्ट, बस एसएससी की इतनी ही डिमांड होती है। टीचर से तुमने सिलेबस खत्म किया, बेसिक बुक से उसको कॉम्प्रिहेंस करके, या फिर हम ये कहें कि उसका जो कंपाइल करके दोनों की चीज़ें तुमने पढ़ी, उसके बाद तुम सीधे, जब तुम्हारा ये हो गया, तुमने कुछ इसके बनाए होंगे नोट्स, जो तुमने नोट्स बनाए होंगे उससे तुम रिवीजन स्टार्ट कर दोगे, और जैसे जैसे तुम रिवीजन करोगे उसके साथ तुम मॉक टेस्ट लगा लोगे, और मॉक टेस्ट का करोगे एनालिसिस, और तुम्हारा हो जाएगा सिलेक्शन डन। मॉक टेस्ट का अपना टारगेट ही बना लो कि कम से कम 500 मॉक टेस्ट तुम दे ही देंगे। तुम यकीन मानो तैयारी बिल्कुल कठिन नहीं है, कठिन बनाई जा रही है, और जब तक तुम इन लोगों के जाल में फंसते रहोगे तैयारी कठिन होती रहेगी, ये तो 500 1000 करोड़ बनाते रहेंगे। जो लोग भी सीरियस हो यार, वाकई में सिलेक्शन एक चाहते हो, रिक्वेस्ट है मेरी, हाथ जोड़ के सिंपल सा फंडा तुम अप्लाई करो। तुम सीधे एक टीचर की क्लास लो, जो भी टीचर तुम्हें पसंद है उसकी क्लासेस लेके सिलेबस खत्म करो, प्रीवियस ईयर पेपर करो, पूरे लगा डालो, जितना हो सके टाइम दे दो, बस टाइम जितना ज़्यादा दे दोगे एसएससी में सिलेक्शन उतनी जल्दी हो जाएगा। बाकी इसमें बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस है नहीं। राम राम।